नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि न्यू पासबुक को देखने में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे 72% लोगों ने ये बोला कि अभी भी उनको दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ईपीएफ के न्यू वाले पासबुक को कैसे देखते हैं डिटेल में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप इस वीडियो को देखिए। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हैं तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ईपीएफ के न्यू वाले पासबुक को कैसे देखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली है और अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने ईपीएफ के न्यू वाले पासबुक को देखने में, तो इसके मेजरली 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा नहीं देखा है, आप स्किप करके देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है। या एक रीजन ये हो सकता है कि आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से भी देखा और पूरा भी देखा, लेकिन फिर भी आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपको एक्सेल चार्ट को कैसे देखते हैं इसकी नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों जिस ईपीएफ मेंबर को एक्सेल चार्ट सही तरीके से देखना आता है लेकिन उन्होंने ये जो 2 वीडियो है इसको पूरा नहीं देखा है, ध्यान से नहीं देखा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं इन दोनों वीडियो को, तो आप 101% ईपीएफ के नए वाले पासबुक को बड़े ही आसानी से देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे ईपीएफ मेंबर जिनको ये एक्सेल जो चार्ट है वो समझ नहीं आता है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और जो मेरी इन 2 वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अभी भी आपके पास एक तरीका है जिसके थ्रू आप पुराने वाले पासबुक फॉर्मेट को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ईपीएफ का पुराना पासबुक देख सकते हैं, जहां पे क्लियरली ये लिखा होता है कि एम्प्लॉय शेयर में कितना अमाउंट है, एम्प्लॉयर शेयर में कितना अमाउंट है और पेंशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ईपीएफ पासबुक को ओल्ड तरीके से देखना चाहते हैं तो कैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम एक एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है उमंग। आप सभी को पता ही है कि ईपीएफओ की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वो उमंग है, जिसके थ्रू आप ईपीएफ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस उमंग एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हैं तो आपको ठीक नीचे बॉटम में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपको सेकंड नंबर पे मिल जाता है ऑल सर्विसेज का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद उमंग एप्लीकेशन द्वारा जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टॉप पे एक सर्च का आपको आइकन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप कर देंगे ईपीएफओ। उसके बाद ठीक नीचे आपको ईपीएफओ की सर्विस नजर आ जाएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद उमंग एप्लीकेशन में ईपीएफओ की कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलती है उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे एक ऑप्शन नजर आ जाएगा व्यू पासबुक का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे ये आपका यूएन नंबर मांगेगा, तो आप अपना यूएन नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको गेट ओटीपी का एक बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर जो मोबाइल नंबर आपके यूएन के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप एंटर ओटीपी में एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको सबमिट का एक बटन नजर आ जाएगा, आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद आपके इस यूएन नंबर में जितने पीएफ अकाउंट लिंक है उसकी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। जिस पीएफ अकाउंट का आप पासबुक चेक करना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपली आप क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने जो पासबुक है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। अब अगर आप इस पासबुक को देखेंगे तो ये पासबुक उसी तरीके से ओपन हो रहा है जैसा कि हमारा ओल्ड वाला पासबुक था। तो दोस्तों जिस ईपीएफ मेंबर को न्यू वाले ईपीएफ पासबुक को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो चाहते हैं कि वो ओल्ड वाले पीएफ के पासबुक को देखे, तो उसके लिए आप उमंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी ईपीएफ का जो पासबुक है वो ओल्ड वाला ही शो कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे भी नए वाला पासबुक नजर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इस वाले एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और आप बड़े ही आसानी से अपना पुराना पीएफ का पासबुक चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय शेयर
शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड वाले पासबुक में अलग अलग शो करता था, तो उमंग एप्लीकेशन में जो पासबुक शो हो रहा है उसमें अभी भी अलग अलग शो कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।